रामचरितमानस का विस्तृत वर्णन अत्यंत सुखदायी है, कल्याणकारी है, भ्रम का निवारण करता है, मन, वचन और कर्म को पवित्र करता है। यह हमें अंधकार से उजाले की ओर लेकर चलता है, प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, चहुमुखी विकास करता है और करे भी क्यों ना, राम कथा मोक्षदायिनी जो ठहरी। इससे पहले कि इसका विस्तार से वर्णन करें, राम कथा का अवलंबन लेते हुए आरंभ में राम के गुणगान करते हैं। रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए अग्रसरित होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा मंदिर में प्रवेश करते ही घंटा बजाना। जिस प्रकार घंटा बजाने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है, उसी प्रकार राम का गुणगान करने से नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। राम की ये विशेषताएं रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में मिलती हैं। सर्वप्रथम राम के नामकरण का प्रसंग लेते हैं। जब नामकरण का समय आता है तो राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जो आपने मन में विचार कर रखा है वह नाम रखिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये तो ऐसे आनंद के सिंधु हैं, ऐसे आनंद के सागर हैं, जिसके एक ही कण से तीनों लोग आनंदित हो जाते हैं। ये संपूर्ण विश्व को सुख प्रदान करने वाले हैं। वे कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। रामचंद्र जी के चरित्र का एक विशिष्ट गुण यह है कि वे अत्यंत अनुशासन प्रिय हैं और उनका यह अनुशासन प्रिय रूप उनके विद्यार्थी जीवन में देखने में मिलता है। वे महलों में पले बड़े और गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरुकुल की प्रणाली में अपने को ढाल लेते हैं, गुरुकुल के नियमों का पालन करते हैं। सामान्य जीवन जीने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। मस्तिष्क एवं शरीर उनका नियंत्रण में रहता है और ये आत्मनियंत्रण का ही गुण है जिसके बल पर वो असाधारण लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। वे गुरु द्वारा व्यवस्थित नियमों का पालन करते हैं। शिक्षा के प्रति उनमें समर्पण का भाव है। राजाओं की लीलाओं के वे खेल खेलते हैं। अपनी संस्कृति से उन्हें लगाव है। उनके खेल देखकर नर नारी स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। वे उन्हें खेलता हुआ देखकर ठगे से रह जाते हैं। जब वे भोजन करते हैं तो अपने भाइयों के साथ करते हैं, अपने मित्रों के साथ करते हैं। उनके हर कार्य में समन्वय की भावना झलकती है। वे मेल जोल से कार्य करते हैं, उनमें सहभागिता का भाव है। वे सबके सुझावों का सम्मान करते हैं। वे एक संस्कारी हैं। जब जनेऊ धारण कर लेते हैं उसके बाद वे गुरुकुल जाते हैं और वे कम समय में ही हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भई कुम्हार जबहि सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भई कुमार जबहि सब भ्राता
जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। रामचंद्र जी स्वभाव से ही सदाचारी हैं। उनमें सेवा का भाव है। वे समाज द्वारा स्वीकृत धारणाओं के अनुसार ही कार्य करते हैं। निजी हित की अपेक्षा वे समाज कल्याण पर बल देते हैं। वे अत्यंत संयमी हैं, नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। उनकी दिनचर्या स्वस्थ एवं समृद्ध है। वे प्रातःकाल उठते हैं और उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं और वे नगर के सारे कार्य राजा दशरथ की आज्ञा से ही करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगि करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। आयसु मांगि करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा।